तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए क्लास 10 का प्रश्नवाली 1.1 हल करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 135 और 225 का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। और किस विधि से, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको आज हम लोग इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं, यहाँ पर आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि, ठीक है। यूक्लिड, चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू b q प्लस r, ठीक है। तो ये a इक्वल टू b q प्लस r क्या है, आपको पता ही है दोस्तों, 10 क्लास में है तो आपको पता ही होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग मसा निकालने के लिए, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से अंदर निकाल लेते हैं हम लोग, तो इसमें से जो बड़ा होता है, ठीक है। तो 225 आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ा है, तो इसीलिए 225 यहाँ पर और 135 बाहर में, ठीक है। और यहाँ पर आपका आएगा भागफल, यहाँ पर शेषफल, ठीक है। तो कैसे देखिए 35 एक के 135 एक कितना होगा, 135 ही हो रहा। तो चलिए इसको घटाने से आपका आ रहा है 0, यहाँ पर 9, ठीक है, 90 आ रहा। तो इसमें आपका देखिए, इसमें आपका ए कौन सा है, बी कौन सा है, क्यू कौन सा है, आर कौन सा, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आप जो लिखते हैं, यहाँ आपका क्यू आता है, ठीक है, यहाँ पर आपका बी और ये जो है आपका ए, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट में आता है वो आता है आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी क्यू आर आपको मिल जाता है यहाँ से। तो आप उसको सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ए का मान क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 225, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको 225, या 225 बराबर बी कौन सा है आपका, बी यहाँ पर देखिए 135 में, ठीक है। ये क्यू जो है आपका यहाँ पर गुना में है, तो गुना लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्यू जो गुना में है तो क्यू का मान कौन सा है 1, उसके बाद जोड़ का चिन्ह है आर, आर कितना आपका 90, ठीक है, यहाँ पर 90 लिखना। तो उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होता मौसम में, हम लोग क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। ये वो पहला चरण, ठीक है, चरण पहला हुआ। तो अब दूसरा चरण हम लोग करेंगे तो क्या करते हैं, इसको ऐसे करके इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर 90 है, उसका ऊपर वाला जस्ट यहाँ पर हम डालते हैं कितना 135, ठीक है। तो 90 के 90 90 दूना 180 होता है, ठीक है। तो इसलिए 90 के 90 करेंगे। अब इसको अगर घटाते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर 5 10 11 12 13 कितना होगा 4, यानी कि 45 यानी 45 हो गया, ठीक है। ये वो आपका दूसरा चरण। तो दूसरा चरण को भी यहाँ पे लिखना है, क्या लिया हम लोग 135, यहाँ पर हो जाएगा ये ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये बी, यहाँ पर होगा क्यू और ये हो जाएगा आपका आर, ठीक है। तो अब इस चरण वाला को भी यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम लोग ए लिखते हैं, तो ए कितना हुआ हम लोग 135, ठीक है। और बी कितना है यहाँ पर देखिए 90, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 90, फिर गुना दे के ये आपका क्यू कहाँ है, ये वाला एक आया, ठीक है, एक यहाँ पर लिखेंगे। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, नीचे आपका क्या है आर, आर आपको यहाँ पर लिखना है कितना 45, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक आप समझ में आ गया आपका। ये पहला चरण का लिखे हमने ये वाला, ये जो है आपका दूसरा चरण वाला लिखे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन विधि में इस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए आगे भी हम लोग इसको बनाते हैं और जो है तीसरा चरण भी इसका बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको तब तक करते हैं हम लोग, इसको भाग कब तक करते हैं मसा निकालने के लिए, जब तक कि लास्ट में 0 ना आए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 0 आ जाता है, तब जाके इसको ख़त्म करते हैं। तो इसको 0 लाने के लिए इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये होगा आपका तीसरा चरण, ठीक है, पहला दूसरा एंड तीसरा। तो यहाँ पर 45 है, उसको ऊपर जस्ट ऊपर वाला हम लोग यहाँ पर अंदर में डालते हैं क्या 90, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग भागा देते हैं तो 45 कितना में 90 होता है पता ही है आप लोगों को, 2 बार में 45 दुगुना 90। तो यहाँ पर 90 लिख देना है, फिर इसके बाद घटा को चिन्ह देना है। घटा देने के बाद यहाँ पर क्या करना है, घटाना है तो 0 0, ठीक है। यानी हम क्या बोले थे यहाँ पर
कि जब तक कि इसका 0 नहीं आ जाता अब इसको घटाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका 0 आ गया, मतलब ये ख़त्म हो गया। ये है आपका तीसरा चरण, पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा वाला को भी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, ABQR, ठीक है। तो A क्या है आपका 90, B कितना है 45, फिर गुना दे के ये आपका क्या लिखते हैं यहाँ पर Q कितना है इसका 2, ठीक है, 2 लिखना है, फिर जोड़ का चिन्ह देना है, और ये R कितना है आपका वो भी लिखना है, आपका R हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आया, ये जो देखिए यहाँ पर 3 नंबर में पहला दूसरा तीसरा 3 नंबर में जो आता है ये वाला, ठीक है, ये होता है आपका क्या इसका HCF। तो इसको आपको लिखना कैसे है आंसर में आपको देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि चलिए इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HCF, ठीक है, HCF किसका, इन दोनों का, ठीक है, देखिए इन दोनों का HCF। तो इसको आपको ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। कितना है 135 और तो देख यहाँ पर HCF कितना 135 और 225 को यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग 135 और 225 का ही यहाँ पर क्या निकाला हम लोग HCF निकाले। तो इन दोनों का HCF कितना होगा बोलो तो यहाँ पर होगा 45, ठीक है। देखिए ये होगा आपका आंसर, ठीक है, ये है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया कि इसका HCF कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय। तो चलिए अब जो है प्रश्नवाली 1.1 का पहले नंबर क्वेश्चन का ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ 196 और 38,220। तो इसके बीच में आपको क्या निकालना है HCF, वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है उसको भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है तो आप बताइए कि A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, ये होता है क्या होता है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर A कौन सा है, B कौन सा है, Q कौन सा है, R यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, तब जाके इसमें आप मान बिठाएंगे। तो चलिए आपको पता ही होगा एक क्या होता है यहाँ पर, देखिए इसमें से जो बड़ा होता है वही वाला A होता है, ठीक है। और B कौन सा आता है उसका ये ओपोजिट, यानी इसका वाला ये वाला, ठीक है, जो दिया रहता है। दोनों में से जो बड़ा होता है वो होता है A और बाद वाला होता है क्या B। तो यहाँ पर इसको लिखना है 38,220 बराबर B का मान कितना है यहाँ पर दिया है 196, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ तक तो लिख लिया, इसके बाद गुना में है B, आपको क्या है सॉरी गुना में B के साथ Q, आपको Q निकालना है, फिर जोड़ करके यहाँ पर क्या निकालना है R भी निकालना है, ठीक है। अब Q भी निकालना है और R भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अब इसको यहाँ पर क्या करना है, इसको बारवा मासा जैसे निकालते हैं ना, इसको मासा निकालना है यहाँ पर, यानी कि इससे इसको निकालना है, इसका 38,220 निकला है 196 जो 12 निकला है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं 196 के 196 और इसको हटाने से यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 2 आएगा, यहाँ से गया तो 7 बचा, और 17 यानी कि 8 बच रहा है। यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ से गया था तो 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, क्या हो गया 182। अब ये 2 जो बचता है इसको उतार लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हो गया 18
1822 यानी कि 1822 हो गया। अब इसको भी भागा करना यहाँ पर 196 के कितना है 196। तो इतना देखिए यहाँ पर कितना आना चाहिए, इतना लगभग इतना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर 9 बार में करते हैं तो कितना आता है देखिए, यहाँ पर देखिए 9 बार में कितना, 9 चौक 54, ठीक है, 9 चौक 54, 15 5, ठीक है, 9 9 81, 81 और 5, 81 और 5 कितना होता है 86। तो 86 का यहाँ पर आपको 6 और हाथ में रहेगा कितना रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। 9 के 9 और 8 9 10 11 12 13 14 15 17 कितना हो गया 17। तो यहाँ पर 17 देखिए लगभग कितना आ गया आपका, ठीक है। अब इसको घटाने से यहाँ पर आएगा तो कितना, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। यहाँ से गया तो 1 बचे 11 यानी कि यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पर आएगा कितना आपका, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये 196 और 38,220 का आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से इसका HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख लिया, तो यूक्लिड विभाजन विधि को यहाँ पर लिख लिया है। तो इसका हम लोग क्या करता है देखिए, A बराबर BQ प्लस R, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान यहाँ पर हम पहले बताया आप लोगों को, जो बड़ा होता है वही वाला होता है A, ठीक है, ये बड़ा है। तो इसको हम लिखेंगे 38,220 बराबर B कौन सा है, ये वाला, ठीक है, दूसरा वाला यानी कि 196। और यहाँ पर लिखना है आपको क्या, Q, ठीक है, क्यों गुना में गुना Q हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर Q को भी निकालेंगे और R को भी निकालेंगे। चलिए तो इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं, भागा देना पड़ता है, ठीक है। 38,220 यहाँ पर 196। चलिए लिख लिया हमने इसको, यहाँ पर और इसको भागा देंगे यहाँ पर। भागा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक से देंगे तो कितना होगा 196 होगा, बताइए, ठीक है। अब इसको अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, आपको बताइए कितना आएगा, बोलिए तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ आएगा 8 और यहाँ पर 8, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1 यानी कि 186 आया। अब 186 में ये 2 यहाँ पर उतरेगा, तो पता ही आप लोगों को भागा में ये उतरता है, ठीक है। अब ये कितना 1862 हो गया। अब इसको क्या करना है, तो इससे फिर से भागा देना, इसको पहला बोलते हैं, ठीक है। तो कितना बार आएगा देखिए, लगभग 9 देते हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए, कितना देखिए तो 9 6 54 4 है, ठीक है। 5 हाथ में 9 9 81 10 83 84 85 86 का 6 और मेरा 8, 9 के 9 और 8, 9 और 8 कितना होता है 17 होता है, ठीक है। लगभग कितना आ गया। इसको अगर घटाते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, बोलिए कितना आएगा, यहाँ पर 8, ठीक है, यहाँ से 1 गया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा 5, तो यहाँ पर आ गया आपका 9, ठीक है, 9 आ गया। अब यहाँ में से 1 गया था, देखिए 18 से इधर गया यानी 8 से उधर गया था 1, तो बचा क्या यहाँ पर 7 यानी 17 ऊपर नीचे भी 17 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचा उसको उतारते हैं, कितना 0 बचा है, ठीक है, ये वाला शून्य बचा था, यहाँ पर उतार लिया। अब कितना 980, अब 980 196 का बड़ा कितना बार में आएगा, 5 बार में, देखिए 5 6 30 का 0 हाथ में 3 और 5 9 45 और 3 48, यहाँ पर 48 का 8 हाथ में रहा 4 5 के 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, ठीक है। 980 माइनस करने से कितना हो गया 0, ठीक है 0। अब यहाँ पर हम लोग 0 ला लिए, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, देखिए ये A होता है, B होता है, यहाँ पर Q होता है, ये R होता है, ये तो पता ही है। हम लोग A लिखा, यहाँ पर लिख लिए A B, यहाँ पर Q लिखना है, Q कितना हम लोग को देखिए यहाँ पर 196 है ना, और यहाँ पर प्लस देखिए R कितना है 0, तो 0 भी लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 1 2 3 यानी तीसरे नंबर पर, अगर ऐसे भी करके आपको निकालना है तो 196 ही होगा, तो मैंने बताया था वहाँ पर 196 होगा। तो चलिए यहाँ पर HCF लिख लेना है,
ऐसे अब लिख लेने के बाद यहाँ पर अब ब्रैकेट में इसको भी लिख सकते हैं, कितना है 196 और 38,220 का ऐसे बराबर गुना आया 196, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये एक ही बार में निकाल गया, ये बहुत ईजी था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद बोला अभी बनाते हैं तीसरा नंबर। तो चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर को भी हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया 867 और 225, इसका भी आपको HCF निकालना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। जो बड़ा था वो वाला अंदर में डालते हैं 867 और यहाँ बाहर में लिखना है आपको कितना 225। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। ठीक है, 225 कितना में तो चलिए 3 बार, तो 3 5 15 का 5 हाथ में 1 2 3 6 और 1 7। ठीक है, और 2 3 में 6 675। चलिए इसको 3 बार में दिए तो यहाँ पर आ गया कितना 675। तो अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, यहाँ से 1 गया था तो यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। ठीक है, 192 हो गया। अब 192 को क्या करना है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये है पहला चरण हो गया हम लोग का। ठीक है, यहाँ पर A B Q N R लिया तो लिखेंगे A बराबर B Q प्लस R। तो A हम लोग का आया कितना बोलिए, तो A हम लोग को दिया हुआ था 867 बराबर B दिया हुआ था आपका 225 और गुना में Q आया हम लोग का कितना अभी 3। ठीक है, अब जोड़ यहाँ पर R भी कितना है, R कितना था 192 है ना, जो है हम लोग उसी को लिख लिया। अब क्या करना है, दूसरा चरण में जाना है। दूसरा चरण में जाने के क्या करना है, इसको घेर देना है ऐसे। ठीक है, 100 ऊपर वाला को ऊपर डाल देना 225 लिख लिया। अब 225 को भी यहाँ पर क्या करना है, भागा देना है। ठीक है, कितना बार में आएगा देखिए, कितना बार में आएगा। अब ये तो हम लोग एक बार नहीं जा सकते। ठीक है, एक में 192। ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं 192, इसको घटाएंगे यहाँ पर तो आएगा 3 20 21 22। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा 3 33 यानी कि 33 आ गया। 33 के बाद ये हुआ आपका दूसरा चरण। दूसरा चरण में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 225 बराबर 192 गुना 1 है फिर जोड़ 33। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है तीसरा चरण, उसके लिए फिर से इसको आपको इसे लिखना है यानी कि 192 को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, चलिए यहाँ पर नहीं हो रहा तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 192 और आप यहाँ पर 33 लिखेंगे। इधर में करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ये टेढ़ा जाता है। तो चलिए ये दूसरा तीसरा चरण है। तीसरा चरण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 नहीं करते, यहाँ पर 33 होगा। 33 कितना में आएगा बोलिए तो 192 लाना आपको, बोलिए कितना आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 कितना आएगा। चलिए 5 5 33 5 कितना आ जाते हैं, 5 3 15 को 5 हाथ में 1 5 3 15 पे 16 यानी कि 165 आ गया। ठीक है, 165 यहाँ पर अगर घटाते हैं तो कितना आएगा 6 7 8 9 10 11 12 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे 18 2 यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे 27 आएगा। ठीक है, अब 27 आने के बाद इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर लिख लेना है A। ठीक है, यहाँ पर B Q R। A कितना है आपका 192 बराबर B कितना है 33 गुना Q कितना है 5 जोड़ R कितना है 27। ठीक है, अब हो गया। अब इसका फिर से पहला दूसरा तीसरा हो गया। चौथा चरण, ठीक है, चौथा चरण में 33 को अंदर डालेंगे, फिर 27 1 के 27 करेंगे। ठीक है, माइनस करने से कितना होगा, कितना हो रहा 6 हो रहा है ना, 28 29 30 31 32 33 6 हो रहा है। 6 के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया आपका चौथा चरण। तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर 33 बराबर
27 गुना 1 जोड़ 6, ठीक है। अब इसका देखिए चौथा हुआ, पाँचवा चरण में क्या आएगा, यहाँ पर लिखना है आपको 27, यहाँ पर 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, ठीक है। 6 4 24, 6 5 30, देखिए 30 नहीं लेना आपको, 6 4 24 लेना है, 6 4 24 लेना है, ठीक है। यह माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर अब लिख सकते हैं इसको कितना, 27 बराबर 6 गुना 4 जोड़ 3। अब यहाँ पर फिर से करेंगे, ठीक है। अगले चरण में बढ़ने के लिए इसको 6 को यहाँ पर देंगे, 3 दुगुना 6। अब देखिए लास्ट में हम बोले थे कि 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ गया, तो इसका भी यहाँ पर लिख देंगे 6 बराबर 3 गुना 2 जोड़ 0। तो यहाँ पर जो है आपका HCF क्या हो जाएगा बोलिए, तो बोलिए आपको पता ही होगा HCF, ठीक है। ये आखिरी है, अब तक समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर तीसरा यानी कि पहला दूसरा तीसरा 3 नंबर में, यानी कि यहाँ पर जब हम मसल निकालते हैं इस विधि से, भाग विधि द्वारा से, तो इससे भी क्या होता है, नीचे का जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट में जो ऊपर वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट वाला हम लोग का क्या होता है मसल। उसी तरह से HCF भी वही है, यहाँ पर लिखना है आपको HCF किसका HCF 867 और 225 का कितना आया बोलिए, तो 3 आया, ठीक है, 3 आया आंसर। कंप्लीट हो गया प्रश्न वाली 1.1 का पहला क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।